ये वाक़ई पिछले अगर चंद सालों में देखें आप, ये काफ़ी एक बड़ा बर्निंग इश्यू है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और बिलख़ुसूस म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी सोई हुई है। मुझे तो म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से कोई बेनिफिट्स लोगों को नज़र नहीं आते। कम से कम इतना ही कर दें ईओ साहब कि आप इन स्ट्रे डॉग्स को किसी तरीके से कंट्रोल कर लें। कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ कि म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी इस वक्त बुरे तरीके से फेल है। काउंसिल के अपनी म्यूनसिपल रजौरी के ईओ साहब से यही गुजारिश है कि ईओ साहब आपने चले जाना है। इससे पहले भी कुर्सी पर कोई और था, आपने भी सारी उम्र इस कुर्सी पर नहीं रहना। लिहाजा थोड़ा सा इन स्ट्रे डॉग्स के मैटर को आप संजीदगी से लें ताकि लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल खत्म हो। नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं सत्य लकीर। पिछले कई दिनों की बात करें तो जिला राजौरी के अंदर जो आवारा पागल कुत्ते जो बताए जा रहे हैं वो काफी लोगों को जो लाश कर रहे हैं और लोगों को इंजर्ड भी कर रहे हैं। इसे जो काफी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और हालांकि खासकर स्कूली बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी हमने जो एक स्टोरी चलाई थी जिसमें ये बताया गया था कि काफी जो कुत्ते राजौरी के अंदर हैं वो उनने लोगों को काटा है। इससे काफी ज्यादा जो स्कूली बच्चे परेशान हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की थी कि इन आवारा कुत्तों को कहीं साइड पे छोड़ा जाए। लेकिन जो जहाँ पे गलियां हैं वहां पे लाइट जरूरी होनी चाहिए क्योंकि स्कूली बच्चे जाते हैं और बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजौरी के एक सोशल वर्कर है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। सर, पिछले दिनों की बात करें तो राजौरी के अंदर आवारा कुत्ते काफी ज्यादा हो चुके हैं। खासकर बच्चों का जो है घर से निकलना बड़ा ही मुश्किल है। आपने भी देखा होगा कि राजौरी शहर के अंदर काफी लोगों को उन्होंने काटा है और जीएमसी राजौरी में उनका इलाज चल रहा है। क्या कहेंगे आप? देखें, ये वाकई पिछले अगर चंद सालों में देखें आप, ये काफ़ी एक बड़ा बर्निंग इश्यू है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और बिलखसूस म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी सोई हुई है। वो उनने आंखें बिल्कुल बंद की हुई हैं। उन्हें लगता है कि शायद आंखें बंद करने से ये सिचुएशन टल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि आपने पहले ही कहा, नो डाउट दुश्वारियाँ हैं। सुबह आने जाने में, वॉक करने में परेशानी है, बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी है। लेकिन म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी की ये नालायकी है कि ये स्ट्रे डॉग्स को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। देखें, विद इन म्यूनसिपलिटी लिमिट मुझे तो म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से कोई बेनिफिट्स लोगों को नजर नहीं आते। कम से कम इतना ही कर दे ईओ साहब कि आप इन स्ट्रे डॉग्स को किसी तरीके से कंट्रोल कर लें। फिर बीच में आपने लाइट्स का जिक्र किया। मैं आपको बताऊं कि म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी इतनी लो क्वालिटीज की लाइट्स खरीदती हैं। ये जहां पे भी ये अलोंग दी स्ट्रीट्स या रोड साइड पे ये स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल करती हैं, ये अगले 2-3 महीनों में खराब हो जाती हैं। ना इनको कोई सेविंग का कंसेप्ट है। कहीं जो अगर लाइट लगा दी है तो उसके साथ स्विच नहीं है। पर क्या कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ कि म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी इस वक्त बुरे तरीके से फेल है। सर, बात करें अगर बस स्टैंड की, अगर मैक्सिमम वहां से रात के समय अगर कोई 12 या 1 बजे आता है, लाइट टोटली बंद होती है क्योंकि वहां से लोग जाते भी हैं। कोई रात को पेशेंट होता है, कोई बाइक पे जाता है और कुत्ते उनको काट भी सकते हैं। आपने इससे पहले भी देखा कि लगभग 10 से 12 लोगों को काटा था, उनके बाद उनका इलाज चल रहा था। क्या मान के चले, एक लापरवाही उनके साथ। जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, अब उनका अंदर डर पैदा हो गया कि वो अब पेरेंट्स जो हैं खुद बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हैं और खुद ला रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आई एडमिट, मैं पहले भी जैसा कि आपको कह चुका हूँ, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा फेलियर है म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी का। आप मुझे बताएं, म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी के पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है, बस इंटेंशन की कमी है। ये म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी का ऐसा है। और बिलखुसूस इन ईओ साहब को मैंने देखा है, इनका बस एक ही मंशूर है कि लुक बिजी एंड डू नथिंग। अगर आप देखें, और इनकी टीम एफिशिएंट है, ऐसी बात नहीं है, काम करने वाली टीम है। मैं आपको उसकी 1-2 एग्जांपल बताता हूँ। अगर किसी जगह नई दुकानें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, किसी भी कॉर्नर में, किसी भी कोने में विद इन म्यूनसिपलिटी लिमिट वो छुप के भी बना रहे हो, इनकी टीम वहां फिर फौरन पहुंच जाती है। ऐसी क्या वजह है कि ऐसी जगहों पे म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी की टीम पहुंच जाती है। लेकिन जहां एक बर्निंग इशू है इस वक्त, स्ट्रे डॉग्स लोगों के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। लोगों में एक खौफ, अफरा तफरी का माहौल है। क्या अपील करना चाहेंगे आप? मेरी म्यूनसिपल काउंसिल के, अपनी म्यूनसिपल रजौरी के ईओ साहब से यही गुजारिश है कि ईओ साहब
आपने चले जाना है। इससे पहले भी कुर्सी पर कोई और था, आपने भी सारी उम्र इस कुर्सी पर नहीं रहना। लिहाजा थोड़ा सा इन स्ट्रे डॉग्स के मैटर को आप संजीदगी से लें, ताकि लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल खत्म हो। और इसके साथ साथ मैं अपने शहरियों से भी एक गुजारिश करना चाहूंगा। देखें, आज जगह जगह आपको मीट शॉप्स दिख रही हैं और दिगर, यानी मेक श्योर के हम लोगों को भी चाहिए कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वेस्ट मटेरियल हम लोग भी एक प्रॉपर जगह पे डिकम्पोज करें। अगर आपने देखा हो, ज्यादातर जहाँ पे विद इन म्यूनसिपल लिमिट रजौरी जहाँ जहाँ मुर्गों की दुकानें हैं, उनका प्रॉपर वो वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी एक वजह है स्ट्रे डॉग्स की तादाद बढ़ने की। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मेरे साथ सोशल वर्कर थे जो यहाँ के राजौरी के रहने वाले थे। इन्होंने भी म्यूनसिपल के जो ईओ साहब हैं उनसे अपील की है कि जहाँ पे लाइट्स नहीं लगी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से लाइट्स लगाएं, क्योंकि स्कूली बच्चे जाते हैं, लोग नमाज के समय जो वहाँ अपना वुजू करते हैं, जब जाओ कोई और किसी जम्मू किसी ने जाना हो, राजौरी शहर से कहीं और कहीं जाना हो तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे डॉग्स होते हैं, डॉग्स काट भी सकते हैं। इससे पहले भी जो लोगों को काटा है और उनका इलाज जीएमसी राजौरी में चला है। उसके बाद यही कहा गया कि इन डॉग्स को कहीं साइड पे छोड़ा जाए और जितनी भी लाइट्स है वो राजौरी के अंदर फिलहाल प्रॉपर तरीके के साथ लगाई जाए। राजौरी से अपडेट देने के लिए मैं सौरभ कुमार, सत्य लकीर के लिए।